हेलो नमस्कार। आज के इस सेशन में हम AIBE 17 जो कि 5 फरवरी 2023 को हुई थी के सेट सी के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोद लेने के प्रभाव से, या इसे कहेंगे इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज PIL। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स या किराएदार से संबंधित मामले। अगला है, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ PIL। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस ऑफ PIL। इनमें से जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। तो जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में यह एक मूल अधिकार के रूप में उभर कर आया था। तो कौन सा तत्व मूल अधिकार के रूप में उभर कर आया था इन हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार? ब्लैंक एमर्ज एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। इसका सही आंसर है त्वरित न्याय का अधिकार या राइट टू स्पीडी जस्टिस। दिस इज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ दीज 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट असर पिटिशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज रिट ऑफ क्यूओ वारंटो या अधिकार पृच्छा याचिका। नेक्स्ट है, रीड्स बनाम बॉल्डविन का केस किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन 7 के क्वेश्चन 7 के ऑप्शंस हैं, कॉरपोरेशन से, प्राकृतिक न्याय से, राज्य दायित्व से, या फिर प्रत्यायोजित विधान से। कॉरपोरेशन, नेचुरल जस्टिस, स्टेट लाइबिलिटी और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डी आल्ट्रम पार्टम ये एक मैक्सिम है, इसका अर्थ बताना है आपको। इनमें से क्या सही अर्थ है? ऑप्शंस हैं, अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट गिव अ स्पीकिंग ऑर्डर, एक निर्णय प्राधिकरण को सकारण आदेश अवश्य देना चाहिए। नो मैन कैन बी जज्ड इन हिज ओन केस, कोई व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। और नो वन शुड फियर द कोर्ट, किसी को भी न्यायालय से डरना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ए, अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड, यानी किसी भी व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट है, अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए खालिस्तान के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा
नियम बनाए हुए हैं। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961, 1954, 1961 और 1964। माफ कीजिएगा, पहला है 1951। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिवक्ता अधिनियम 1961। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 3 महीने से कम समय से अलग रहना, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कोई ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 इज, if any advocate is aggrieved by an order of disciplinary committee of State Bar Council made under Section 35 of the Advocate Act, or Advocate General of the state may prefer an appeal to the Bar Council of India within blank days of the date of communication of order, 30, 45, 60 or 90. So, the right answer to this question is option C. 60 दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अगला है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन करके और खालिस्तान पारित करके किया जा सकता है। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऐसा करने के लिए विशेष प्रस्ताव या स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और टोर्सिंग द कॉर्पोरेशन वेल इज एसोसिएटेड विद, या नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है कंपनी विधि से या कंपनी लॉ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, या जिसे एनजीटी कहते हैं, को अपील निहित है या अपील उन्हें की जा सकती है? सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, यानी कि इसके लिए धारा 5A के अंतर्गत अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A का जी जो है, ये मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट इज, श्री ए जो एक नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए खालिस्तान में अपील कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है, श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशयित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत खालिस्तान के नाम से जाना जाएगा। यानी मिस्टर एक्स, अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई एंड originator to receive the electronic record is under the IT Act known as. So the right answer to this question is option C, that is addressee या प्राप्यकर्ता। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 7, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सके
उस भाषा में होना चाहिए, यानी भाषा से संबंधित प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में खालिस्तान घंटों से अधिक ना हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपके काम का हो सकता है। साइड बाय साइड टीचिंग कर सकते हैं एडवोकेट। आवर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है बी, यानी 3 घंटे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? That is to say, in which of the following landmark case the advocate was held guilty of the professional misconduct as he had forged the court order? So the right answer to this question is option A, Pratap Narayan बनाम Y.P. Raheja. Question 23 है, suppose road accident occurs, then being an advocate, what is the correct way ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन? मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते इस स्थिति को किस तरीके से डील किया जाएगा या किसे अप्रोच किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एफआईआर, याचिका, बीमा कंपनी को समन, यानी एफआईआर, पिटीशन, समन टू इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज उबी जस इबी remedium is a maxim principle was recognized in, यानी कौन से केस में इस सिद्धांत को पहचान मिली या रिकॉग्नाइज किया गया? तो इसका सही उत्तर है एशबी वर्सेस वाइट। इस केस को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डैमनम साइन इंजुरिया। सो आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को देखना मत भूलिएगा जिसमें हम इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 26 से पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। थैंक्स अ लॉट।